नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नेहा शुद्धि आयुर्वेदा से और आज हम किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको एंड स्टेज रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कहते हैं, उसके एसोसिएटेड कुछ सवालों का जवाब देंगे। क्रेटिनाइन या क्रेटिनाइन बेसिकली हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अक्सर किडनी के मरीज ये सोचते हैं कि क्रेटिनिन की प्रोडक्शन किडनी में होती है, जो कि गलत है। क्रेटिनिन आपके शरीर के मसल में बनता है। क्रेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के मसल्स को एनर्जी देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और आपके डे टू डे मसल के वर्कअप के लिए। इसीलिए जब भी हम एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं या जब आपकी बॉडी में कोई भी एक्सेसिव प्रेशर या एक्सर्शन होता है तो आपके ब्लड में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। यही बढ़ा हुआ क्रेटिनिन आपके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, और इसी को बाहर निकालने का काम करती है आपकी किडनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेटिनिन हमारी बॉडी के मसल के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जब आपकी बॉडी एक्सर्टेड स्टेट में होगी या बॉडी पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा, तब भी आपके जो मसल्स की एक्टिविटी है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ेगा। जैसे कि ठंड में बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि वेदर चेंज भी आपका क्रेटिनिन लेवल इफेक्ट कर सकता है। अगर मौसम बहुत ठंडा है तो जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, हम इस पोजीशन में जाते हैं या हम अपनी बॉडी को वार्म देने के लिए अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं या अपनी बॉडी का स्ट्रेचर चेंज करते हैं, और ठंड में जो हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बॉडी की हीट को कंटेन कर सके। मसल्स का ये कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट या मसल्स का हीट को प्रिजर्व करने का मूवमेंट भी जो है उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, और अल्टीमेटली इंक्रीज्ड मसल मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में क्रेटिनिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो डायरेक्ट आपके ब्लड में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आपके ब्लड में क्रेटिनिन की मात्रा हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किडनी फेलियर के मरीज हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा स्ट्रेन्ड आउट हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन है तो भी क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है। अगर आपकी किडनी फेलियर में है तो भी आपकी बॉडी में जो क्रेटिनिन है वो एक्यूमुलेट हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स या लैब रिपोर्ट्स में क्रेटिनिन की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी किडनी फेल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत लंबे समय से कोई वायरल इन्फेक्शन है तो भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ी होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगी। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या आप स्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बहुत यंगस्टर्स आजकल कर ही रहे हैं, जिम लगाते हैं या बहुत ज़्यादा मसल एक्टिविटी के लिए वर्कआउट्स करते हैं बॉडी को बफ अप करने के लिए, तो उन लोगों में भी अगर आप लैब रिपोर्ट्स कराएंगे और उनके लैब रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो क्रेटिनिन की मात्रा हाई ही होगी। क्योंकि बेसिकली जब आपकी बॉडी के मसल को एक्सेसिव एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ती है, बट जब आपकी बॉडी में क्रेटिनिन की मात्रा एक सर्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाती है, जितना कि बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो आपकी बॉडी में हार्मफुल सिम्टम्स कॉज करती है। देखिए, किडनी फेल होने का कारण सिर्फ क्रेटिनिन का बढ़ना नहीं है, बट अगर आपकी किडनी फेलियर में है तो वह आपकी बॉडी से बढ़े हुए क्रेटिनिन को बाकी वेस्ट मटेरियल्स के साथ बाहर फ्लश आउट नहीं करेगी, जिसके कारण अक्सर किडनी पेशेंट्स में बढ़ा हुआ क्रेटिनिन कुछ सिम्टम देता है, जैसे कि शरीर में इचिंग होना, हाथ पाँव में स्वेलिंग आ जाना या भूख का कम लगना, या अल्टीमेटली बॉडी का बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना या फैटीग्ड फील करना। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म की वजह से ओवरऑल बॉडी में ये सब सिम्टम्स कॉज करते हैं। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी की बीमारी दरअसल होती क्यों है और इसके ट्रीटमेंट में क्रेटिनिन की कितनी इंपॉर्टेंस है या आपकी किडनी के फेलियर में क्रेटिनिन की कितनी इंपॉर्टेंस है। किडनी हमेशा अंडरलाइन कॉज रखती है। आप एकदम से सुबह उठेंगे और आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी किडनी फेलियर में है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें बहुत सारे अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं और क्रेटिनिन एक सिम्टोमेटिक कॉज बनता है अगर आपकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है। आपकी बॉडी में क्रेटिनिन की मात्रा एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो किडनी वाले पेशेंट्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए छोटे छोटे डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप अपनी बॉडी में बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, डाइट।
डाइट में आप एक्सेसिव प्रोटीन को अवॉइड कीजिए। नॉन वेज, मिल्क और दालों से आने वाला एक्सेसिव प्रोटीन आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ा सकता है, और नॉन वेज को बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटाइए तो आपकी बॉडी का क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ सकता है। दूसरा, ठंड के मौसम में या और इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को बचाइए, क्योंकि जब जब आपकी बॉडी एक्सर्शन मोड में आएगी किसी इन्फेक्शन की वजह से या इवन ठंड की वजह से, आपके जो मसल्स हैं वो हीट प्रिजर्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन मोड में जाएंगे तो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी। तो चेंजिंग वेदर के साथ अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड केयर दीजिए। थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज। किडनी पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा हाई है, स्ट्रेनस एक्टिविटी करना बुरा हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रेफरेबल है कि वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बिल्डअप की एक्सरसाइजेज या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज या ज़्यादा रनिंग, जॉगिंग अवॉइड करके ब्रिस्क वॉक को प्रेफर करें, योगा को प्रेफर करें। योगा में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि नाड़ी शुद्धि, लोम विलोम को प्रेफर किया जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑक्सीडाइज करके बॉडी को वेस्ट फ्री करने में हेल्प करती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हमें हेल्प कर सकती हैं अपने डिजीज़ को बेटर समझने में और अपनी बीमारी की जड़ को पहचानने में। किडनी फेलियर जैसी बीमारी बहुत सारे अंडरलाइन कॉजेस रखती है, जैसे बीपी, शुगर, स्टोन्स का होना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आईजी नेफ्रोपैथी। आप उन अंडरलाइन कॉजेज के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी किडनी है वो फास्ट रिवाइवल की तरफ जाएंगी। आज ऐसे ही एक पेशेंट का केस हम आपको दिखाना चाहेंगे। हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ में रिसर्च किए गए थेरेपीज के साथ ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और किडनी के पेशेंट्स को रिवाइवल की तरफ ले जाया जाता है। आइए ऐसे ही एक पेशेंट का केस आज हम आपको दिखाते हैं। मैं आया ओमान से। ये वीडियो फेसबुक में, यूट्यूब में चलता था, उसको देख के मेरा स्टार्टिंग 10 तारीख को डॉक्टर बोला कि आपको किडनी डैमेज या पानी उसमें जम गया है तो आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा। बाद में मैं 18-19 तारीख को मैं इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद उसी दूसरे दिन यहाँ पहुँच गया। तो अब इस 4-5 दिन में आपको क्या फर्क बहुत 50%। कैसे, क्या क्या ठीक, मतलब भूख भी अच्छा लगता है, नींद भी अच्छा होता है, कुछ टेंशन नहीं है। ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो डायलिसिस पेशेंट है उसको यहाँ आना चाहिए। अगर डायलिसिस लाइफ टाइम चलते रहेगा तो अपना लाइफ का कुछ दाम नहीं है। यहाँ आएगा, अगर 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना में अगर अच्छा हो जाता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।